8 अप्रैल को भाजपा ज्वाइन करने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष योगेश राजा लिल्हारे लगातार विपक्षियों के निशाने पर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में भी राजा लिल्हारे को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर 10 अप्रैल को राजा लिल्हारे ने मीडिया के सामने आकर मामले में अपनी सफाई दी है कि आखिर क्यों उन्हें भाजपा में शामिल होना पड़ा। वार्ता के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा लिल्हारे ने बताया कि वे सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उनके विरोध में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी था, जिसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुनाव के लिए भी वे निर्दलीय रूप में ही शामिल हुए थे और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार चाहते थे कि मैं कांग्रेस में रहूं, बाकी और कोई भी कांग्रेसी नहीं चाहता था, जिसके चलते कई बार उनकी अनदेखी भी की गई है। विगत 8 तारीख को भाजपा की सदस्यता ली है और बहुत सारे मैसेज मुझे भी आ रहे हैं कि कुछ लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और आपने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो भी उन लोगों का विषय होगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, आप सभी लोग और पूरे जिले वासी जानते हैं कि मैंने जो जिला पंचायत का चुनाव है वो निर्दलीय जीता है। कांग्रेस के समर्थन में कोई और प्रत्याशी था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे छोड़कर सभी लोगों की जमानत भी जब्त हुई वहाँ पर। रही बात जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव की, तो उस टाइम भी आप लोगों से छिपा नहीं है कि जिला पंचायत में कांग्रेस का कैंडिडेट कोई और था। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, सम्राट भैया ने भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, हम दोनों ने। हाँ, उसके बाद कांग्रेस ने मुझे समर्थन किया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी क्लियर करनी थी कि जैसे कुछ लोगों के मैंने देख रहा था कमेंट और मैसेज, तो ये सब चीज़ें थी। भैया, शुरुआत से जब जिला पंचायत चुनाव ख़त्म हुए उसके बाद से आप लगातार कांग्रेस के टच में रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, कमलनाथ जी, हीना कावरे जी, लगातार आप सम्राट भैया के संपर्क में रहे, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, जब समर्थन दिया तो सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि राजा लिल्हारे कांग्रेस में आए। वो थी हीना दीदी और दूसरे थे सम्राट भैया, क्योंकि हीना दीदी से मेरे बहुत सालों से व्यक्तिगत संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है, तो उन्हीं के कहने पे मैंने समर्थन किया था और आज सम्राट भैया से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो यही लोग चाहते थे कि मैं कांग्रेस में आऊँ। बाकी इसके अलावा किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं कांग्रेस में जाऊँ, और ना ही इनकी कार्यकारिणी में या ना ही इनके किसी कार्यक्रमों में राजा लिल्हारे का कोई नाम या निमंत्रण कुछ नहीं होता था। मतलब कांग्रेस में आपको पूछ परख जैसी मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला सम्मान। वो बिल्कुल था ही नहीं वो सब चीज़ों में। सिर्फ 2 ही व्यक्ति, मैं तो कहने में कोई संकोच नहीं कि सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के साथ जो थे मेरे वो व्यक्तिगत संबंध थे और उसी कारणों से मैं वहाँ पर था। वार्ता में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की विचारधारा से वे प्रभावित हैं, कांग्रेस की विचारधारा से वैसे भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। वहीं भाजपा की सरकार होने से उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही देशभक्ति, देशहित की सोच से ओतप्रोत है भारतीय जनता पार्टी, जिसके चलते ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भैया, समाज जी से आपसे अच्छे संबंध है, आप बोल रहे हैं, और आइन समय में जब वो ही चुनाव लड़ रहे हैं और आपने साथ छोड़ दिया, ऐसे देखिए, साथ छोड़ने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन विषय विचारधारा का है और कहीं ना कहीं देश हित में जो भाजपा आज काम कर रही है वो देश हित में है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आज मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीता और बहुत भारी बहुमतों से चुनाव जीता। तो क्यों जनता ने चुनाव जिताई क्यों है? विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए, और आज मैं वो काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहकर मैं उस कामों को और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा।